जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके मित्र वगैरह हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, हर जगह आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम वीडियो री एग्ज़ाम है, वीडियो री एग्ज़ाम वाले जो भी लोग हैं वो तैयार हो जाएं। लगभग जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जनवरी से मार्च माह के बीच में कभी भी करा लिया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एसएससी जीडी वाले अपनी तैयारी को बिल्कुल धार रखें, क्योंकि इनकी जन डेट आ चुकी है, तो जनवरी माह में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसका एग्ज़ाम है वो भी तैयार रहें, इनका भी एग्ज़ाम जनवरी से मार्च के मध्य में बहुत जल्द, क्योंकि ये हाई कोर्ट के एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं बहुत जल्द ही ये हो जाते हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग, जितने लोग भी, इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत अधिक तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि 1 साल 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है, तुरंत का तुरंत पेपर होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अपनी तैयारी वगैरह को करते रहिएगा। चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम आगे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का। तो देखिएगा, हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में। अगर आपसे पूछ लेता कि आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इंडोनेशिया में। विजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। कौन रहा? दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। मलेशिया क्या रहा? उपविजेता रहा। मतलब दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो मलेशिया रहा। मतलब इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता। इन्होंने क्या जीता? सिल्वर जीता। और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा, जिसने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। तो हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इंडोनेशिया के अंदर। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि खोला मिर्च किस राज्य का जीआई टैग है? गोवा, असम, केरल, कर्नाटक। तो बताइएगा कि खोला मिर्च जो है वो किस राज्य का जीआई टैग है? गोवा का है, असम का है, केरल है, कर्नाटक है। तो देखिएगा, खोला मिर्च जो है वो गोवा का जीआई टैग है। कहाँ का? गोवा का जीआई टैग है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। असम का क्या है? तो काजी नेमू। क्या है? काजी नेमू। केरल का क्या है? तो तिरूर सुपारी। क्या नाम है उसका? तिरूर सुपारी। और कर्नाटक का क्या है? तो गुलबर्गा तूर दाल। ठीक है, गुलबर्गा तूर दाल। ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बिल गेट्स। तो बताइएगा कि फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो देखिएगा, दुनिया के सबसे पहले नंबर के अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। दूसरे सबसे नंबर पे अमीर व्यक्ति कौन हुए? तो गौतम अडानी हुए, जो कि कौन है? एक भारतीय हैं। ठीक है। इसके बाद में मुकेश अंबानी जो हैं वो इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। कौन से स्थान पर हैं? 8वें स्थान पर हैं। और पहले पे कौन है? तो एलन मस्क हैं। एलन मस्क किसके? एलन मस्क ने अभी क्या खरीदा है? ट्विटर खरीद लिया है। और स्पेस एक्स कंपनी इन्हीं की है। टेस्ला के मालिक यही हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि किस राज्य में पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिएगा, जो पुनीत राजकुमार जी हैं इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। ये एक अभिनेता थे। ठीक है।
और इनके जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में कौन मनाएगा? तो कर्नाटक मनाएगा। कौन? कर्नाटक मनाएगा। इनको कर्नाटक रत्न अवार्ड दिया गया था अभी। क्या दिया गया था? कर्नाटक रत्न अवार्ड। किसको? पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत। ठीक है। इसके बाद में देश का पहला टॉय मतलब खिलौना, ठीक है, क्लस्टर, ये कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये भी कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। देश का पहला खिलौना विनिर्माण केंद्र, हिंदी में क्या लिख के आएगा? खिलौना विनिर्माण केंद्र। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय अरोड़ा, विनोद अग्रवाल, परमेश्वरन अय्यर, दिलीप टर्की। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दिलीप टर्की कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। विनोद अग्रवाल चुने गए हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संजय अरोड़ा क्या हैं? तो दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं। ठीक है, दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं। सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस के शीर्ष सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर, फहमीदा अजीम, नरेंद्र मोदी, स्वाति पिरामल। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा कल ही मैंने बताया था कि फहमीदा अजीम को क्या मिला था? पुलित्जर पुरस्कार मिला। ठीक है, 2022 का, ये बांग्लादेशी हैं। नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड। और फ्रांस के शीर्ष सम्मान नाइट ऑफ द लीजन से किसको सम्मानित किया गया? तो स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा शशि थरूर को फ्रांस का ही एक सम्मान है जिसका नाम है सेवेलियर, इसको ध्यान देना, इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शन में दे दिए हैं। सेवेलियर डे लॉ लीजन द ऑनर। ठीक है, ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा, ये शशि थरूर को दिया गया। और नाइट ऑफ द लीजन ये स्वाति पिरामल को दिया गया। ये पिरामल कंपनी की मालिक हैं। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में खिताब किसने जीता? AR इलमपार्थी, अभिमन्यु मिश्रा, प्रणव आनंद, R दिनेश। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा? और विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये रोमानिया देश में। कहाँ पर? रोमानिया में। ठीक है, अब रोमानिया की कैपिटल जिसको याद हो वो बता दीजिएगा। तो अंडर 16 वर्ग में किसने जीता? भारत के हैं प्रणव आनंद। कहाँ के? भारत के प्रणव आनंद जो हैं इन्होंने इस खिताब को जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिएगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। कहाँ पर? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन हुआ है। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल किसने जीते हैं? तो बजरंग पुनिया ने जीते हैं। किसने? बजरंग पुनिया ने जीते हैं 65 किलोग्राम भार में। ठीक है,
तो 9वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, मुंबई फुटबॉल क्लब, मोहन बागान क्लब या गोवा फुटबॉल क्लब? तो देखिएगा, जो डूरंड कप है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना है। कैसा है? एशिया का सबसे पुराना है। और डूरंड कप पहली बार खेला गया था 1888 में। और कहाँ पर? शिमला के अंदर। कहाँ पर? शिमला के अंदर। और इस बार इसका खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु ने जीता है। किसने? बेंगलुरु ने मुंबई को हराकर जीता है 2022 में। ठीक है, 2021 वाला गोवा ने जीता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान? तो देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्री जो हैं, क्या नाम है उनका? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इन्होंने इसको घोषित किया है। और ये कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? तो डी.के. जोशी। कौन है? डी.के. जोशी। ठीक है, तो किसको पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? अंडमान निकोबार को। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजाओं के प्रमुख कवि, तमिल आर्थिक सलाहकार समिति या इनमें से सभी? तो बताइएगा 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल जो होता था उसको क्या कहते थे? संगम कहते थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने की? हर्षवर्धन, हेनसोंग, कनिष्क, अशोक? बताइएगा, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन की पुस्तकों के नाम बताइएगा। हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन आया था? हेनसोंग आया था। और भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। किसने? कनिष्क ने की थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि हरि के बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? सतलज और सिंधु, सिंधु और ब्यास, ब्यास और सतलज, झेलम और ब्यास? देखिएगा, इस हरिके बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर। और यह कहाँ पर है? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। 14वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। देखिएगा, इलायची जो है इसको मसालों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों की रानी। और काली मिर्च को क्या कहा जाता है? मसालों का राजा। क्या कहा जाता है? मसालों का राजा कहा जाता है। और काली मिर्च को ही क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मसाला द्वीप कहाँ स्थित है? तो मसाला द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और मसाला उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है भारत में? मसाला उत्पादन में प्रथम। ठीक है, मसाला उत्पादन में प्रथम कौन है?
आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बताइएगा। तो देखिएगा, बिजली का तो कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है अभ्रक। कौन सा है? अभ्रक है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस देश द्वारा भारत के रक्षा मंत्री को तेजस नाम का घोड़ा उपहार में दिया गया? इंडोनेशिया के द्वारा, मंगोलिया के द्वारा, फ्रांस के द्वारा या पोलैंड के द्वारा? चारों देशों की राजधानी अगर आप लोग बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिएगा, तेजस नाम का घोड़ा जो है वो मंगोलिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मंगोलिया के द्वारा। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटेर है। क्या है? उलान बटेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सॉरी, राज्य का नहीं, जिले का, जौनपुर का। जौनपुर में क्या है? अटाला मस्जिद है। क्या है? अटाला मस्जिद है। और किसने बनवाई थी ये? तो सरकी शासकों के द्वारा। और किसके विरुद्ध फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध। ठीक है, 18वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? जनपद, बिशवा, सूबा, सरकार? तो बताइएगा कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर 19वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार कहते थे। ठीक है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किसने किया? बताइएगा। चेम्सफोर्ड ने, कर्जन ने, रिपन ने, इरविन ने? तो देखिएगा, चेम्सफोर्ड के समय में हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका? हंटर आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि वो अमृतसर वाला बाघ हत्याकांड हुआ था उसके लिए। और कर्जन के समय में पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1902 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। नियमित दशकीय जनगणना किसके काल में शुरू हुई? तब भी रिपन के काल में शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, जीजे वेंडल? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, सूक्ष्म जैविकी का जनक जो है वो लुई पास्चर को कहा जाता है। किसको? लुई पास्चर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर जो हैं इनको क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। ठीक है, रॉबर्ट कोच जो हैं इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक। और जीजे मेंडल जो हैं इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शराब निर्माण एवं फलों के रस के परिरक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? यूरिया, डीडीटी, ग्लूकोज, एस्पिरिन? तो देखिएगा, यूरिया का प्रयोग तो किस में किया जाता है? नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। ठीक है, इसके बाद में डीडीटी का कृषि में कीटनाशकों को मारने में, कीटनाशकों को मारने में। ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है शराब निर्माण एवं फलों के रस के परिरक्षण में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एस्पिरिन का यूज कब होता है? जब बुखार हो, दर्द हो, जलन हो, इनके उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो एस्पिरिन का प्रयोग होता है। और 22वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, कनाडा। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा, न्यूजीलैंड में निवास करती है माओरी जनजाति। श्रीलंका में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बेद्दा करती है। मलेशिया में कौन सी करती है? सेमांग करती है। और कनाडा में कौन सी करती है? तो एस्किमो करती है। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रोम, जिनेवा, वाशिंगटन, लागोस। तो देखिएगा, रोम में क्या स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। ठीक है। जिनेवा में क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, बाकी WHO वगैरह का भी मुख्यालय यहीं पर है। और खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। और ये लागोस जो है ये नाइजीरिया में पड़ता है। कहाँ पर? नाइजीरिया में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय, ये मैंने कृषि से संबंधित आपको बता दिए हैं, उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो लागोस नाइजीरिया के अंदर है। 24वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है कि 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप लोगों को होमवर्क में जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।